Hello everyone, welcome back to my channel. Some journeys are difficult, but some destinations make every struggle worth it. तो ये व्लॉग मेरी फ्रेंड की शादी के ऊपर होने वाला है। 10 आवर्स की नॉन एसी बस की जर्नी और अप्रैल की अनबियरेबल गर्मी। अप्रैल में बहुत गर्मी हो जाती है हमारे यहाँ और सिर्फ दिमाग में एक ही थॉट था कि सारे फंक्शंस तो छूट गए हैं, प्लीज़ भगवान जल्दी से मुझे पहुँचा दो। ऑलरेडी उसने मुझे शादी में 10 दिन पहले बुलाया था, बट देयर वर सम अदर प्लान्स, ऑफिस वर्क एंड ऑल, तो मैं पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए शादी के एक दिन पहले ही पहुंच पाई। बट फिर भी एक सुकून था कि चलो हल्दी सेरेमनी अभी बचा हुआ है और उसका हिस्सा मैं बन जाऊंगी। और जब मैं पहुंची तो फ़ोटोशूट्स वगैरह होना स्टार्ट हो गए एंड रियली वो मोमेंट देख के ना इमोशनल, आई डोंट नो क्या हो रहा था, मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट्स स्टार्ट हो गए थे। एंड द बेस्ट थिंग मुझे क्या लगा कि मेरा और उसका ड्रेस का कलर मैच हो रहा था, बिकॉज वी डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द ड्रेस कलर एंड ऑल, बट हाँ मैच भी हुआ, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और उसको देख के बार बार एक थॉट आ रहा था कि यार अब ये भी दुल्हन बन जाएगी, इसकी भी शादी हो जाएगी। खुशी भी थी, थोड़ी सी सैडनेस भी, और बहुत सारी मेमोरीज एक साथ आंखों के सामने आ रही थी। मतलब इतने सारे, मतलब ट्रिप्स एंड कॉलेज टाइम, सारा कुछ, बहुत कुछ मतलब आगे आ रहा था सामने। फिर भाई घर की इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग रस्म देखने को मिली मुझे कि एक लाइन में ऑड नंबर्स में लड़कियां, मतलब कि 5 7 आई थिंक ऐसा होता है, लड़कियां बैठी थी एंड फर्स्ट पे दुल्हन रहेगी एंड लास्ट पे जो पर्सन रहेगा उसे दुल्हन को टच करा के कुछ तो उतार के करते हैं, एंड जो लास्ट वाली लड़की रहेगी उसके ऊपर करेंगे तो माना जाता है कि उसकी शादी होगी। पर मैं तो बीच में बैठी थी, मुझे सबने उठा के किनारे क्यों कर दिया बोल के कि तुम बड़ी हो, तुम्हारी ही शादी होनी चाहिए। मुझे बाहर मतलब किनारे बिठा के मेरे को बलि का बकरा बना दिया गया। पर कोई नहीं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए। तो भैया हमारी ब्राइड ऑलरेडी पार्लर के लिए 3-4 घंटे लेट हो चुकी थी, तो रस्म तो एक्सप्रेस स्पीड में कंप्लीट हुई और मैडम जी जल्दी भाग रही थी और जो भी हो रहा था वो जल्दी करने की ट्राई कर रही थी ताकि जल्दी से जल्दी वो पार्लर जाए और फिर रेडी हो जाए। फिर वो ये रस्म कंप्लीट करके वो तो निकल ली। फिर मैं और मेरी एक और कॉलेज फ्रेंड, दोनों लोग, हम लोग भी गोरखपुर की मार्केट निकल पड़े शॉपिंग करने के बहाने। बट असली माजरा ये था कि हम लोग बहुत टाइम से मिले नहीं थे, तो थोड़ा इसी बहाने घूमना भी हो गया और मतलब पुरानी चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल हो गई। और उसके बाद हम क्योंकि गोरखपुर की मार्केट घूम के सीधा हमको रिज़ॉर्ट जाना था, तो हम रिज़ॉर्ट पहुंच गए और वाह, रिज़ॉर्ट तो बहुत सुंदर था यार, बहुत सुंदर था। और सारा मतलब कि एस्थेटिक सा, मैंने सोचा था कि शॉट्स लूँगी, सिनेमैटिक एस्थेटिक शॉट्स, लेकिन भाई इंडियन वेडिंग्स और उसमें भाई टाइम लाइन्स भी होती हैं, तो उन सब चक्कर में वो तो नहीं हो पाया। फिर दुल्हन के रूम में हम गए रेडी होने के लिए और वहीं पे हमारा बीच बीच में स्टार्टर्स चल रहा था और रेडी हुए हम। और फिर दरवाज़ा खुला और मेरी फ्रेंड दुल्हन बन के, ओ माय गॉड, इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब यार उसको देख के पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स आ रही थी, मतलब बहुत रोने वाला सिचुएशन बन रहा था। बट आई एम वेरी स्ट्रांग, तो रोया तो नहीं हमने। एंड मतलब बहुत सी चीज़ें दिल दिमाग में चल रही थी कि जिसके साथ पूरे टाइम कॉलेज में रहे हैं, साथ में हम रहे, हंसी मजाक और पूरा मतलब ट्रैवल एंड ऑल सब कुछ किया। आज वो दुल्हन बनने जा रही है एंड भाई दुल्हन हमारी इतनी केयरफुल है
कि सज के आई और फिर उसने मम्मी को तैयार किया एंड देन यू कैन सी सम शॉट्स, सम फोटोग्राफ्स, कितनी सुंदर लग रही थी वो। एंड देन फिर बारात आ गई। बारात भी देख रहे हो ऑन रील, लोग ऊपर नाच रहे हैं मस्त, एकदम मस्ती में सब मगन हैं। तो ये सब डांस वांस हुआ, मस्त एंजॉय किया हम लोगों ने। थोड़े और ब्राइडल शूट्स बचे हुए थे तो बेचारी स्टैचू बन के बैठी थी और फोटोग्राफर्स वीडियो बना रहे थे। भाई ये बहुत स्ट्रगलिंग काम होता है, मतलब हम खुद से फ़ोटो खींचते हैं ठीक है, लेकिन बहुत देर तक ऐसे स्टैचू बन के बैठे रहो, इस तरह का पोज उस तरह का पोज, बहुत स्ट्रगलिंग होता है। एंड देन फाइनली द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, ब्राइडल एंट्री। वाह, गाना मैडम ने खुद से चूज़ किया था, बहुत अच्छा वाला। एंड स्माइल भी कर रही थी, मतलब कितनी अच्छी लग रही थी ना। एक अलग सा सुंदर सा लुक आ रहा था और हैप्पीनेस ऑन द फेस। फिर एंट्री करके वो आगे जा रही थी, ओफो हंस तो ऐसे रही है, अरे मम्मा एंड एक पॉइंट पे उसका फेशियल एक्सप्रेशन मैंने देखा था, ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड मेरी शादी हो रही है। एंड देन फिर जीजू एंड माय फ्रेंड, कुछ तो डिस्कशन भी चल रहा था, आई डोंट नो किससे डिस्कस कर रहे थे, किसी और से डिस्कस कर रहे थे शायद, माला डालने के लिए मे बी। फिर वरमाला हुआ एंड थोड़ा सा आप लोग इन्जॉय करिए आगे। अब मैं थोड़ा सा अपने आवाज़ को पॉज करूँगी, मैं तो पॉज कर रही हूँ बट आप वीडियो देखना मत पॉज करना, पूरा वीडियो देखना। एंड फिर उसके बाद वीडियो देखने के बाद जो मैंने वो रस्म बताई थी, उस रस्म के बारे में भी आप लोग जो भी जानते हैं, आई थिंक मोस्टली गोरखपुर साइड पे जो भी कनेक्टेड एरियाज़ हैं उधर होता होगा वो रस्म, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा आप लोगों के यहाँ भी होता है या नहीं। एंड देन फिर हुआ भाई डांस वाला सिलसिला शुरू, लोग सब डांस वांस कर रहे थे एंड थोड़े मतलब कि डांस के शॉट्स मैंने लिए एंड मतलब काफ़ी बैठ के एंजॉय कर रही थी मैं। तो भाई आप लोग देख रहे हो शादी के मतलब टाइम पे सबका जो हिडन टैलेंट होता है डांस वाला वो बाहर आ जाता है, और यहाँ तो मस्त मतलब एकदम धमाकेदार डांस चल रहा है सबका, सब मस्त खुश हैं एकदम, डांस किए जा रहे हैं। तो जो लोग थोड़े से शाई होते हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो उनको भी डांस करवा ही देता है, मतलब वो खुद बेचारों के अंदर कभी कभी डांस करने की इच्छा होती है बट बिकॉज ऑफ देयर शाइनेस वो डांस नहीं कर पाते, तो 2-4 लोग पकड़ के उनको डांस करवा ही देते हैं, जो कि सही भी है थोड़ा। फिर उसके बाद आता है दूल्हा दुल्हन का ड्रीमी फ़ोटोशूट एंड उसके बाद मेरी बारी आई हुई है वीडियो बनवाने की। तो पब्लिकली तो मैं थोड़ी सी वीक हुई इस चीज़ में, मतलब ऐसे भी फ्रेंड्स के सामने भी थोड़ा सा मुझे होता है, अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल उधर मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ। तो फ्रेंड से मैंने बोला कि मेरा वीडियो बना, और उसने बनाया बेचारे ने, लेकिन मैं ये एंगल नहीं वो एंगल नहीं और सेटिस्फेक्शन लेवल 0। मैंने बोला ठीक है भैया, अब एक काम करो, तुम फ्रंट कैमरा करो, मैं खुद से ही बनाऊंगी। तो मतलब लड़कियों का ये आदत है, 150 फ़ोटो खिंचवाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फिर खुद से ही खींचती हैं, जो मेरे साथ भी हो रहा है। तो आई थिंक सारी ही लड़कियों के साथ होता होगा ये सब। देखो भैया थोड़ा मेरा भी क्या बोलते हैं बनता है ना, इतना तैयार होने के बाद, इतना मेकअप पोतने के बाद थोड़ा तो मेरा भी बनता है कि मैं फ़ोटोशूट कर लूँ, वरना क्या दिखाऊंगी लोगों को कि मैं शादी में जाके एक वीडियो भी नहीं बनाई। वैसे मैंने बनाया बहुत सारे वीडियो बट अच्छा है ना, अपने आप को कैप्चर करना भी ज़रूरी है, मैं कैसी लग रही थी वो भी देखना ज़रूरी है। तो बार बार सेम पोज क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं ये सही नहीं है वो सही नहीं है। फिर पूरे आउटफिट का फ़ोटो लेना भी ज़रूरी होता है, कोई नहीं रहे तो अपने से ही लेना पड़ता है एंड देन फिर भाई
शादी जो ना कि मतलब स्टार्ट हुई एंड शादी की मतलब शादी तो स्टार्ट ही हो गई थी आई थिंक। फिर इधर हम आए तो शादी की रस्में चल रही थी। ये मुझे नहीं पता, आई थिंक फेरा हो रहा है क्या? हाँ शायद फेरा ही हो रहा है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। आई डोंट नो, आप लोग बताना क्या हो रहा है। हाँ भाई फेरा जैसा लग रहा है, स्टार्ट होने वाला है आई थिंक। हाँ हाँ फेरा ही है। आई एम टू कन्फ्यूज्ड। तो 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। मैं गा लेती हूँ, कोई बात नहीं। सो आफ्टर दिस फेरा होने के बाद ये वाला मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स में अपने फैमिली में देखा है, जो भाई लावा डालते हैं। लावा इन द सेंस धान का मतलब पफ्ड राइस। हाँ शायद उसी को बोलेंगे, नहीं पफ्ड राइस तो हम लोग लाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं हमारे यहाँ, आप लोगों को सबके यहाँ डिफरेंट बोलते होंगे, तो मुझे नहीं पता। शायद ये फेरा नहीं है यार, पता नहीं क्या है, पर जो भी है एक रस्म है। तो एग्जैक्टली किसी को नाम पता हो तो बता देना कि क्या है ये, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली क्या है। और ये क्या कर रही हैं? ओह हाँ, फिर वो कंप्लीट हो गया। फिर हुआ ऐसे, इसमें रिंग डाल के दोनों खोजेंगे, जो ज़्यादा बार जीतेगा उसी का राज चलेगा। तो आई थिंक जीती तो मेरी फ्रेंड ही थी, तो उसी का राज चलेगा। अच्छा भी है। एक बार को तो उसने छुड़ा लिया था आई थिंक। तो सबने बोला नहीं ऐसा नहीं करो, बट मज़ा आता है ना ऐसे फन एक्टिविटीज़ में, मस्त लगता है। नहीं उसने नहीं छुड़ाया था, जीजू छुड़ा रहे थे शायद। मतलब मैं इतनी नींद में थी ना, मुझे नींद भी आ रहा था और सोना भी नहीं था, तो इस वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रही थी कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो मैंने आज तक कभी किसी की शादी पूरी नहीं देखी है, जस्ट बिकॉज के सोने में ज़्यादा था। अब देखो दुल्हन को भाई शादी होने के बाद क्या पसर गई। बेफिक्र होके भाई मेरी तो शादी हो गई, चलो सो जाते हैं। एंड फिर भाई उसके बाद मैं मतलब यहाँ पे सेम डे विदाई नहीं होती, तो मैं घर के लिए निकल गई और लकीली मुझे एसी बस मिल गई। लेकिन भगवान जी सच में उनका मतलब अलग ही लेवल का सेटअप है। जब मुझे नॉन एसी बस मिली थी तब धूप ही धूप, गर्मी ही गर्मी, और जब मुझे एसी बस मिली तो बाहर फुल ऑन बारिश, आंधी तूफान ठंड, अंदर तो एसी थी। मतलब अंदर से तो हो रहा था कि फ्रीज़ हो ही रही हूँ, बाहर भी भगवान ने कहा चलो टेम्परेचर को मैच कर देता हूँ। तो भाई इट वाज मिक्स काइंड ऑफ क्या बोलते हैं वेडिंग जर्नी, मज़ा आया। फिर उसके बाद देखो और थोड़ी दूर जाने पे मौसम खुल गया और तब तक शाम हो गई थी, तो सूरज डूब रहा था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।